हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे प्लेइंग विद नंबर्स की लास्ट एक्सरसाइज 3.7। तो उसमें समझेंगे हम क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट कर दिए। देखिए, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो क्या होती है, कहीं पर भी आपको अगर आ जाए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए तो आप क्या करेंगे, एचसीएफ। और एलसीएम होता है हमारा जहां कहीं पर भी आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आ जाए। क्या आ जाए, मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आ जाए तो आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे वहां पर उस क्वेश्चन में। ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने। अब देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ तो आपको पता है, एलसीएम समझते हैं। देखिए, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ पढ़ा था आपने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम देखेंगे एग्जांपल 13। देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय ईच पर्सन हु वॉक्स स्टेप्स वॉक कर रहे हैं 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर एंड 85 सेंटीमीटर एंड 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर स्टेप्स फाइंड आउट कर रहे हैं, स्टेप्स चल रहे हैं। हमें निकालना है मिनिमम डिस्टेंस निकालनी। क्या निकालना है हमें, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम किस तरीके से निकालें, एक सिंपल सा तरीका है। आपने लिखा 80, 85, 90, तीनों को एक साथ लिखा टर्म्स को। अब एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स करते थे। तो यहां पर भी हमें इनके प्राइम फैक्टर्स करने, लेकिन तीनों के एक साथ। तो सबसे पहले हम किससे कर लें, 2 से कर लें, क्योंकि यहां पर 0 0 0 दे रखा है। तो 240 इस वाले में नहीं होगा 2 से, तो इसे हमने ऐसे छोड़ दिया। यहां पर देखा 45 आ गया भाई। 2 4 8 बचा 1 10, 2 5 10, अगेन 2 से, 2 2 4, ये वाला ऐसी का ऐसी, ये वाला भी ऐसी का ऐसी। जब तक 2 से चलते चले जा रहे हैं करते चले जाएंगे। 2 10 20, 85। हम दूसरा नंबर तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक 2 वाले खत्म ना हो जाएं। 2 5 10। अब देखिए 2 वाले नंबर्स खत्म हो चुके हैं, 2 वाले नंबर्स खत्म हो चुके हैं। अब किससे करेंगे, 3 से। तो 5 में तो होता नहीं है। ये वाला देखिए 8 5 13, ये भी नहीं आता 3 की टेबल में। कितना आता है, 45 आता है। तो 3 1 3, 3 5 15, अगेन 3 से हो जाएगा। चलिए 5 85 और 3 5 15। अब देखिए अब किससे करें, तो 5 से ही करना पड़ेगा। तो 5 1 5, 5 1 5, बचा कितना 3, 35, 5 7 35, 5 1 5, कितना बचा 17। 17 से करेंगे हम 1 1 1। ये फैक्टर्स हम तब तक करते चलते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में 1 ना आ जाए। क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। सो डिस्टेंस इक्वल्स टू, अब ये जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं आपके, इनको आप लिख लेंगे यहां पर मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 2 4, 2 8, 2 16, इंटू 5 3 15, इंटू 17, 15 16 17। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए 17 की और 16 की कर लीजिए। चलो पहले 6 7 42, बचा 4, 6 1 10 भाई, 6 7 42, 6 1 6 4 10, 7 1 2 7 2, कितना आ गया 272। तो मीन्स 272 इंटू कितना बचा हमारे पास में 15। यहां पर हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दी। 5 2 10, 5 7 35, 35 36, बचा 3, 5 2 10 13, 2 7 2, तो 0 8 0 2 1 3 एंड 4, कितना आ गया 4080 सेंटीमीटर। 4080 सेंटीमीटर ये आंसर हो गया। कितनी डिस्टेंस चलेंगे वो, 4080 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था, मिनिमम डिस्टेंस निकालनी थी। क्लियर हुआ। इसी तरीके से देखेंगे एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में दिया हमें लीस्ट नंबर निकालना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 16 24 36 लीव्स
और रिमाइंडर 7 इन ईच केस। भाई जब इन नंबर से डिवाइड होता है तो हर केस में क्या छोड़ता है, वो रिमाइंडर छोड़ता है 7। तो हम क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ किसका, 12, 16, 24 एंड 36। भाई लीस्ट नंबर निकालना है। लीस्ट मीन्स क्या होता है, मिनिमम नंबर। तो मिनिमम नंबर के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। 2 से करेंगे, 2 6 12, 2 8 16, यहां आ गया 12, यहां आ गया 18। ओके, 2 1 2, 18 2 36 होता है। अगेन 2 से, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, 2 9 18। अगेन 2 से, 3 अपनी जगह, 2 2 4, 2 3 6, 9 अपनी जगह पर। अगेन 2 से, 3 1 3 9। अब किससे करेंगे, 3 से। 2 वाले खत्म हो गए। 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9। अगेन 3 से, 1 1 1 1। सो नंबर इक्वल्स टू 2 into 2 into 2 into 3 into 3 by 1 2 3 4, 1 2 3 4 into 3 into 3, 2 2 4, 2 8, 2 16 और 3 3 9, 16 9 16 की टेबल 9 टाइम्स, 9 6 54, 9 1 9, 9 5 14। हमारे पास नंबर क्या है, 144। लेकिन यहां तो कुछ बचा ही नहीं है हमारे पास में, तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है इससे। भाई इन सबसे क्या हो रहा है, फुल डिवाइड हो रहा है। सो नंबर लीव रिमाइंडर इक्वल्स टू, क्या करेंगे, 144 प्लस 7 कर देंगे। कितना रिमाइंडर बोला था, 7 बोला था, तो 7 हमने ऐड कर दिया। 7 4 11, कितना हो गया, 151 आंसर। 151 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया। ओके, देखिए अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.7। ये एग्जांपल क्लियर हो गया आपको। एक्सरसाइज 3.7 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। हमें कहा कि 2 बैग्स थे लड़की के पास में जिनका वेट था 75 kg एंड 69 kg। हमसे पूछा मैक्सिमम वेट निकालना है हमें, मैक्सिमम वेट निकालना है हमें। तो मैक्सिमम वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ 75 का और 69 का। तो देखेंगे पहला नंबर जिससे दोनों के दोनों डिवाइड हो जाते हैं, ये नया मेथड बता रहा हूं मैं आपको। देखिए दोनों किससे आ जाते हैं, 3 से। 3 2 6, 3 5 15, 3 2 6, 3 3 9। अब इन्हें करने के लिए, आगे वालों को करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, अलग नंबर्स लेने पड़ेंगे। सो एचसीएफ कितना आ गया इसका, 3 kg। दोनों को एक साथ रख के निकाल दिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय बॉयज इन ईच स्टेप्स। ये आपका सेम एग्जांपल 13 की तरह से है, तो होमवर्क में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। हमें एक रूम की लेंथ दे रखी है 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें रूम की 675 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है हमें 450 सेंटीमीटर। हमसे पूछा लॉन्गेस्ट टेप। फाइंड, क्या निकालना है, लॉन्गेस्ट टेप। इसको कवर करने के लिए तो लॉन्गेस्ट टेप का मीनिंग हो गया हमारे पास एचसीएफ निकालना है हमें किसका, 825, 675 और 450 का। ओके, तो देखिए हमें तीनों में क्या डिजिट दिखाई दे रही है, 5। तो हम किससे करें, 5 से करेंगे हम इसे। 5 1 5, कितना आ गया, 3 32, 5 6 30, बचा 2, 5 5 25। 5 1 5, बचा 1 17, 5 3 15, बचा 2 25, 5 5 25, 5 9 45। अगेन 5 से हो जाएगा। अभी देखिए सेम नंबर जब तक 5 से चल रहा है तब तक हम करेंगे इसे। 5 3 15, 5 3 15, कितना बचा, 1 15, 5 3 15। अगेन 5 2 10, बचा 3, 5 7 35, 5 1 5, 5 8 40। ओके, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 25। एचसीएफ 25 आएगा इसका।
ऐसा नंबर जो तीनों को ही करता हो। यहां पर तो 3 था जो दोनों में आ रहा था। अब यहां देखेंगे हम वो नंबर जो 3 से 3 1 3 3 1 3 3 9 27 3 6 18। सो HCF equals to 5 into 5 into 3 means 25 into 3 equals to 75 सेंटीमीटर। ये आंसर होगी। हमें क्या चीज का ध्यान रखना है, HCF अगर आप एक साथ निकाल लें, हमें वो नंबर देखना है जो तीनों नंबर्स को एक ही नंबर इक्वली फैक्टराइज कर दे। तो देखिए 5 ने कर दिया तीनों को एक ही बारी में, फिर 5 ने तीनों को एक बार कर दिया, फिर 3 ने कर दिया तीनों को। तो हमारे पास HCF क्या हो गया 5 into 5 into 3। ठीक है, अदरवाइज आपके पास वो लॉन्गेस्ट वाला मेथड है करके देखने का, फैक्टर्स निकालने का अलग अलग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हमें निकालना है फाइंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना होता है भाई? 3 डिजिट का 100 डिवाइडेड बाय क्या दिया हमें, किससे डिवाइड करने का? 6 से, 8 से और 12 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, मिनिमम नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसका एलसीएम 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12, अगेन 2 3 2 3, अगेन 2 3 1 3, नाउ 3 1 1 1। एलसीएम कितना हो गया इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। कितना आ गया? 24। तो क्या 24 से 100 डिवाइड होता है? 24 से 100 डिवाइड होता है? नहीं होता भाई। 24 5 क्या करें हम? 24 5 अगर हम करें तो सबसे पहले हम क्या देखें? 24 इंटू 4 देखते हैं। 4 4 16, 4 2 8 1 9, 96 आ रहा है, कम आ रहा है इससे। तो हमें तो 3 डिजिट्स वाला लेके आना है। तो 24 इंटू 5 करेंगे, कितना आएगा? 5 4 20, 5 2 10, 12, 120 आ रहा है। कितना आ रहा है? 120। सो नंबर रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120। ओके, क्लियर हो गया? इस तरीके से करके देख लेना है। 24 से आपने क्या करा? मल्टीप्लाई करके देख ली। एक बार 4 से तो ये कम आ रहा था, 5 से करके देखिए आपने तो 120 आ गया। अब ये नंबर है आपके पास में 100, तो नंबर रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया? 120। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया। फाइंड 3 डिजिट्स ग्रेटेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 8, 10 एंड 12। अगेन सेम इसी तरीके से निकालेंगे। ग्रेटेस्ट नंबर 999 होता है, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में भाई इसमें हमने प्लस करा था, उस वाले में हमें माइनस करना होगा, क्योंकि 999 तो एग्जैक्ट नहीं होगा। अब जो आपका बचेगा नंबर बचेगा उसको आप क्या करोगे? माइनस करोगे, जो भी नंबर आपका इसका एलसीएम आएगा उससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। हमें दिया ट्रैफिक लाइट सिग्नल चेंजेस होते हैं एवरी 48 सेकेंड पर। सिग्नल चेंजेस 48 सेकेंड पर। 48 के बाद में दिया 72 सेकेंड पर। 72 के बाद में 100 सेकेंड्स पर चेंज होते हैं। अगर ये चेंज हो रहे हैं, चेंज टाइम दिया हमें 7 AM का। क्या टाइम दिया कि फर्स्ट टाइम जब चेंज हुए थे 7 AM पर चेंज हुए थे, तो नेक्स्ट टाइम कब चेंज होंगे? तो नेक्स्ट टाइम चेंज निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा इनका। मिनिमम टाइम एलसीएम निकालेंगे 48, 72 एंड 108 का सेकेंड्स में। कितना हो जाएगा? 2 24, 2 3 6, 36, 2 5 10, 2 4 8, अगेन 2 से 2 12, 18, 2 2 4 बचा 1, 14, 2 7 14। नाउ अगेन 2 से 2 6 12, 2 9 18, ये 27, अगेन 2 से 2 3 6 9 27। नाउ 3 से 3 1 3, 3 3 9, 3 9 27, 3 से 3 1 1 3। नाउ 3 से 1 1 1, कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
into 3 into 3 into 3 means 2 2s are 4 2s are 8 2s are 16 16 into 3 is 9 3 is 27 तो 27 और 16 की मल्टीप्लाई कर ली 6 7 is 42 6 2s are 12 4 16 7 2 2 7 6 6 12 13 का 3 बचा 1 2 1 3 432 seconds कितना आ गया 432 seconds equals to 432 divided by 60 minutes तो 0 से ही आ गया यहां पर और 6 7s are 42 6 7s are 42 बचा 1 1 12 6 2s are 12 7 minutes 2 seconds minutes और ये seconds so next time 7 plus 7 AM plus 7 minute 2 second means 7.07 dot dot ऐसी को लिखते हैं 02 AM क्या आएगा AM पर कब बजेगा 7:07 2 पर आपका ये नेक्स्ट टाइम फिर से लाइट्स चेंज हो जाएंगी ओके क्वेश्चन नंबर 7 3 टैंकर्स कंटेन डीजल 403 लीटर 434 465 लीटर फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है आप होमवर्क में कर लेंगे एचसीएफ निकालना है क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे ये नोट कर लिया आपने हटा दूं चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया है हमें फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 15 18 लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस तो क्वेश्चन नंबर 8 जस्ट आपका एग्जांपल 14 की तरह से होमवर्क में कर लेंगे अपने आप से क्वेश्चन नंबर 9 Find the smallest 4-digit number divisible by 18, 24, 32. Okay, smallest 4-digit number. तो smallest 4-digit number ये वाला तो मैंने आपको करवाया था ना 3-digit smallest number divisible by तो यहां पर भी क्या कह रहा है ये हमसे Find the smallest 4-digit number divisible by 18, 24, 32. किसकी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से क्वेश्चन नंबर 4 की तरह से हो गया होमवर्क में कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हमें एलसीएम दे रखा है एलसीएम निकालना है हमें किसका 9 का और 4 का तो देखिए 2 9 2 2 जा 2 9 2 1 जा then 3 3 जा 9 1 3 1 जा means 2 into 2 into 3 into 3 मीन्स 2 2 4 इंटू 9 सेम नंबर है 36 सेम नंबर आ गया सेम नंबर का एलसीएम निकालना था इन दोनों नंबर्स के आपस में हमने क्या कर दी मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि और कोई इसके अंदर कॉमन नहीं आ रहा था बी वाला भी सेम दे रखा है सी वाला भी डी वाला भी कर लेंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से बीसीडी होमवर्क में चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए हमें क्या दिया हुआ है ए पार्ट हमें एलसीएम निकालना है 5 का और 20 का 2 से निकाले 5 10 अगेन 2 से 5 5 अगेन 5 से 1 1 सो LCM इक्वल्स टू 2 into 2 into 5 means by 2 2s are 4 into 5 equals to 20 देखिए क्या आया जो हमारे पास लीस्ट नंबर दे रखा था वही हमारा एलसीएम निकल के आ गया तो हम निकाल सकते हैं 6 और 18 का एलसीएम कितना आएगा 18 12 48 का 48 9 45 का 45 करके देख लीजिए चलिए सी वाला देख लेते हैं हम करके क्या दिया हुआ है हमें 12 and 48 2 से देख लेते हैं 2 6 are 12 2 2 are 4 2 4 are 8 2 3 are 6 1 2 अगेन 2 से 3 6 अगेन 2 से 3 3 और 3 से 1 1 so LCM equals to 2 into 2 into 2 into 2 into 3 this 2 2s are 4 2s are 8 8 2s are 16 16 3s are 48
आंसर आ गया। तो मीन्स एलसीएम क्या आ रहा है इसका, लास्ट टर्म आ रही है, करके देख लेंगे। बाकी ए पार्ट और डी पार्ट इसी तरीके से ए पार्ट और डी पार्ट करके देख लेंगे होमवर्क पे। इसी के साथ ये आपका चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स खत्म हुआ, एक्सरसाइज भी खत्म हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए सारे के सारे क्वेश्चंस होमवर्क में करें, प्रैक्टिस करें सही से करके। ओके, प्रॉपर्टीज का याद रखें, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।